ओके। प्रेजेंटेशंस जो है, ठीक है, उसके बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट को बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने अगर कोई चीज़ किसी को प्रेजेंट करनी है इन फ्रंट ऑफ समवन, तो विल यूज़ पावर पॉइंट फॉर दैट पर्पस। इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास, डिफरेंट और रिबन के अंदर ग्रुप्स हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था। होम टैब के अंदर एक रिबन है, ठीक है, जिसमें क्लिप बोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। इसके अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, यानी कि क्लिप बोर्ड के ग्रुप के अंदर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, स्लाइड्स के अंदर, देन फॉन्ट के ग्रुप के अंदर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम क्लिप बोर्ड पे आ जाते हैं। क्लिप बोर्ड में वही ऑप्शन है जो कि हमने वर्ड और एक्सेल में देखे थे, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर के, ठीक है, एंड पेस्ट के। जब तक हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक ये डीएक्टिव हैं तीनों ऑप्शंस, बिकॉज अभी तक हमने कुछ टाइप नहीं किया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आके कुछ भी ले लेती हूँ, लेट्स से प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब मैं अगर इसको कट वगैरह करना है, कुछ करना है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कट और कॉपी है मेरे पास एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इनको मैंने क्या, मैं यहाँ से कट भी कर सकती हूँ, मैं कॉपी भी कर सकती हूँ, और मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है। अगेन मुझे यहीं पे लेट से पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपको डेस्टिनेशन थीम रखना है, ठीक है, या फिर जो कि अभी है, या सोर्स फॉर्मेटिंग रखनी है, जैसे कि यानी कि कोई सोर्स, उसके ऊपर फॉर्मेट्स कुछ अप्लाई हुए हुए थे, वही फॉर्मेट्स आपने लेकर आने हैं, या एज अ पिक्चर आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, या फिर खाली टेक्स्ट लेकर आना चाहते हो। अगर एज अ पिक्चर आप करेंगे तो ये एक पिक्चर बनकर आ जाएगी, अगर आप टेक्स्ट खाली करेंगे टेक्स्ट आएगा। अगर फॉर्मेट को यूज करेंगे तो जो जो ऊपर कलर जो स्टाइलिंग हुई है वो साथ आएगी। और अगर आप डेस्टिनेशन थीम रखते हैं तो सिंपली क्या होगा, जो थीम है उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो यहाँ पर थीम लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो पेस्ट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, लेट से मुझे सबसे पहले इसको कुछ अप्लाई करना है, फॉन्ट्स वगैरह, लेट से मैंने इसको बोल्ड कर लिया है और इसको कुछ कलर दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा लेट से अपना नेम, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय दिस। अगर मैं इस नेम को, ठीक है, करना चाहती हूँ लाइक ऊपर वाला फॉर्मेट यूज करना चाहती हूँ इस नेम के ऊपर जो अप्लाई हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर सकती हूँ, एंड देन वो फॉर्मेट इसके ऊपर आकर पेस्ट कर सकती हूँ। वो ब्रश साथ आ जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करूंगी तो जो पहला प्रीवियस फॉर्मेट था, मैं वो चीज दोबारा रीडू हो जाएगी। देन आप इसके ऊपर ये जो नीचे लाइंस आती हैं, राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाता है, या तो इग्नोर ऑल कर दो तो इग्नोर हो जाता है, या फिर आप राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दें तो वो ऐड टू डिक्शनरी में चला जाता है और ये नीचे से लाइंस रिमूव हो जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है न्यू स्लाइड, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड के गुप्ता न्यू स्लाइड से हम एक स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी सी टाइप नहीं कर पा रही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ड में आप टाइप करते हो या एक्सेल में आप टाइप करते थे, कुछ भी वर्ड में अगर आपने एक ब्लैंक लाइक अगर वर्ड वर्ड को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर पेजेस होते हैं, ठीक है। अब आप अगर वो ब्लैंक पेजेस हैं तो उन पेजेस के ऊपर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पावर पॉइंट में वो केस नहीं है। यहाँ पर अगर आपने एक ब्लैंक स्लाइड ली है तो आप उस पर भी कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स लोगे, ठीक है, एंड देन टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप उसको यहाँ पर इंसर्ट करोगे, एंड देन आप उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, यू कैन टाइप हियर। ठीक हो गया। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, इंसर्ट किया है, तभी जाकर ये मेरा इस पे शो रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकती। अगेन यहाँ पर कुछ भी करूंगी नहीं होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो मैंने न्यू स्लाइड, हम ब्लैंक स्लाइड लिया, डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स ले सकते हैं, टाइटल एंड कंटेंट की, सेक्शन हेडर की, सिर्फ टाइटल की, पिक्चर विद कैप्शन, कोई भी स्लाइड आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ओके, व्हाट इज लेआउट, लेट मी डिलीट दिस स्लाइड, ठीक है। मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, लेट से वो इस तरह की स्लाइड है, ठीक है। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैंने इसकी पोजीशन को हटा दिया, मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और और इसको भी हम लेट से यूँ ले लेते हैं, एंड देन इसको नीचे ले आते हैं, कुछ इसके लेआउट को यानी कि मैंने चेंज कर दिया है। अब आप क्या काम करोगे, ये जो लेआउट है, ठीक है, ये लेआउट आपको सारे लेआउट शो कर रहे हैं। मैंने जो लेआउट था उसको सारे को चेंज कर दिया, यहाँ से जो मैंने लेआउट लिया था विच वाज टू कंटेंट, मैंने उसको सारा चेंज कर दिया।
अब अगर मैं इसको रीसेट यूज करूंगी तो रीसेट क्या करेगा, वापस से उन सबको रीसेट कर देगा, यानी कि जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके ऊपर उस डाटा को जो है वो सेट कर देगा। जैसे ही मैंने रीसेट प्रेस किया, अब जो मेरी स्लाइड थी जिसको मैंने चेंज किया था ब्लॉक्स को, वो खुद ही सेट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। देन आपके पास रहता है सेक्शन। सेक्शन क्या चीज़ है, आप सेक्शंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको एक सेक्शन देना है कि ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सेक्शन लूँगी और सेक्शन करके ऐड सेक्शन करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ऐड सेक्शन किया, ठीक है। जब आप ऐड सेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपके पास रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप सेक्शन के नेम को चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। ये आ गया इंट्रोडक्टरी सेक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये दोनों के दोनों आ गए, ठीक है। लेट्स से मैं इस सेक्शन को चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर आकर। तो अब ये मेरा सेक्शन जो है ये चेंज, एक ही उसमें स्लाइड आ रही है, ठीक है। और इस सेक्शन को मैं कोई भी नेम दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं देते, हमेशा सेक्शन में आके रीनेम करते हैं। और मैं यहाँ से कह देती हूँ लेट्स से इंट्रोडक्शन के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया पोर्शन। तो ये मेरे पास ऐसे काम करेगा। देन हमने देखा रीसेट, इसको जो भी मैंने शेप को चेंज किया दोबारा से ओरिजिनल पे रीसेट कर देगा, जो ओरिजिनल लेआउट था। सेक्शंस ऐड कर लेगा। फॉन्ट पे आ जाते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर आकर लिखा, कुछ डिफरेंसेस हैं किसी के दरमियान में, तो हम वो लिखना चाह रहे हैं। मैंने अभी इन डिफरेंसेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्या उसकी फॉन्ट फैमिली लेना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले ली थी लेट्स से अल्जेरियन, तो फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। यहाँ से फॉन्ट का साइज हम ले सकते हैं, कोई भी जो हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, टेक्स्ट को इटैलिक लिख सकती हूँ, ठीक है। अंडरलाइन कर सकती हूँ, शेडो दे सकती हूँ, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट को शेडो मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करूँगी, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी ऐसे करके उसके ऊपर। उसके बाद आपने इनके दरमियान में डिफरेंस कितना रखना है, बहुत टाइट रखना है, नॉर्मल रखना है, लूज रखना है, वेरी लूज रखना है, ठीक है। मजीद स्पेसिंग देनी है, तो वो चीज़ें हम यहाँ से सेट करेंगे। सेंटेंस केसेस आ जाते हैं, लोअर केसेस में करना है इसको कन्वर्ट, लोअर केसेस में करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो ये लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ओके, लोअर में क्यों नहीं हो रहा। ओके, ये लोअर केसेस में कन्वर्ट हो रहा है, अपर में भी हो रहा है, कैपिटलाइज इसमें भी हो रहा है, टॉगल में भी हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो उसके ऊपर फॉर्मेट लगा हुआ है वो बिल्ड इन फॉर्मेट वो लगा हुआ है, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नीचे जो हमने खुद से फॉर्मेट अप्लाई किया हम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो सेंटेंस केसेस है, लोअर केसेस में करना है, अपर में करना है, कैपिटलाइज में करना है, या टॉगल केसेस में करना है। टॉगल में फर्स्ट वर्ड वुड बी स्मॉल, एल्स वुड बी कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपका हर एक वर्ड का, सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, अपर केसेस में सब अपर केसेस में होगा, लोअर में सब लोअर में। ये साइज है। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ से आकर इसके ऊपर से कोई भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्मेटिंग क्या हो गई, ये सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्लियर की है। अब अगर मैं इसको आके अपर केसेस में कर रही हूँ तो वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। ये आपके पास कलर आता है, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, जो भी कलर आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रेड एक्स्ट्रा जो भी कलर रखना है। दीज आर बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि डिफरेंट कंट्रीज के नेम है, कुछ भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके बुलेट पॉइंट्स ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या काम कर सकती हूँ कि ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो किस फॉर्मेट के लेने हैं वो मैं ले सकती हूँ। लाइक अगर मैं इस तरह के लेती हूँ तो ये आपको ऐसे बुलेट पॉइंट्स शो होंगे, ठीक है। अगेन मैं ये बुलेट पॉइंट्स लेती हूँ, तो जो भी बुलेट पॉइंट्स आप लेना चाहते हैं यहाँ से स्टाइल के ले सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे, आप ले सकते हैं। देन
अच्छा, उसके बाद आपके पास अगेन आ जाती है उसकी इंडेंटेशन, ठीक है, कि उसको इंक्रीज करना है, लिस्ट लेवल को इंक्रीज करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज भी डेफिनेटली लिस्ट का इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप डिक्रीज करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज यहाँ से डिक्रीज होगा। अगेन आप यहाँ से इसको क्लिक करके भी खुद भी आगे ड्रैग कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं, और अगेन ड्रैग भी करेंगे तो उसका साइज जब आप आगे लेकर जाएंगे इस चैनल तक, क्योंकि महदूद है, तो वो आपका साइज जो है वो टेक्स्ट का साइज भी, फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देन यहाँ से आपकी इंडेंटेशन लेफ्ट है, इसको सेंटर करना है आपने, इसको राइट करना है, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इनके दरमियान में 1 कॉलन रखना है, 2 कॉलन रखना है, ठीक है, 3 कॉलन रखना है। अगर आपने पाकिस्तान पे रख के कहा है तो ये इस तरह कॉलन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आके इसको कह दूँ कि ये 2 कॉलन पे कन्वर्ट कर दो, तो लेट्स से अब मैं इसी को अगर पेस्ट, ये देखें, ठीक है, तो ये मजीद आपका 2 कॉलम्स के ऊपर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ से कॉलम्स देख लेंगे कि क्या रखना है। देन आपके पास टेक्स्ट की डायरेक्शन आती है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने कुछ भी लिखा है, टेक्स्ट की डायरेक्शन आपने क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके लिख देती हूँ हेलो, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को हम देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, रोटेट, रोटेट करेंगे ऑल, ठीक है, स्टैग्ड, ठीक है। तो यहाँ से वो साइड डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर हमने स्टैग्ड लिया और स्टैग्ड में वो फिट नहीं आ रहा स्पेसिफिक एरिया पे, तो मैंने आपको बताया था आप श्रिंक करोगे टेक्स्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर फिट हो जाएगा। देन आपके पास आ जाता है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट अभी टॉप पे है, यू कैन राइट इट इन द मिडल, ठीक है। आप इसको बॉटम पे भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को आपने कहाँ अलाइन करना है, ये वो आता है। स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, लेट से मुझे इसी हेलो को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कर सकती हूँ लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। कोई भी लिस्ट आप ले सकते हैं इसमें से जो आप लेना चाहते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और अगर हम इसको क्लिक करें तो वो ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखे थे कि हम फिर इलाक से उसके डिज़ाइन और फॉर्मेट के ऑप्शंस में चले जाते हैं कि कलर्स अगर चेंज करने हैं, बाकी को स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर लेती हूँ, मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देती हूँ अभी। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आकर आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई डाटा ही नहीं है, मैं इन ब्लॉक्स को कट कर देती हूँ, मैं इसको भी कट कर देती हूँ, ठीक है, और कट कर देते हैं, ठीक है। और इसको बिल्कुल, अब ये ब्लैंक टेक्स्ट है, ब्लैंक टेक्स्ट नहीं है, ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। इस पर कुछ भी है, मैं टाइप नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक मैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट ना करूँ। अब इंसर्ट किया और अब मैं आगे इसमें जो भी टाइप करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। देन आपके पास शेप्स आती हैं, ठीक है, सॉरी, अगर आपने शेप्स लेनी है तो आप क्या करोगे कि यहाँ से कोई भी शेप लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप अपनी मर्जी की जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, उसके कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अरेंज है वही है, ब्रिंग टू फ्रंट बैक, ये मैं काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, ये वही चीज़ें, ग्रुप करना, उनको अनग्रुप करना, उनको अलाइन करना, ठीक है। सिलेक्शन पेन में आपको पिक्चर्स शो होती हैं, ठीक है, ये दो हैं जो कि आपको शो हो रही हैं। अगर मुझे इनको, मैंने एक दूसरे के साथ इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसको फ्रंट पर लेकर आना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अगर मुझे इसको बैक लेकर जाना है, बैक, और वही काम फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करता है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करेगा, उसको बैकवर्ड कर देगा। देन क्विक स्टाइल से आप इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेप को अगर आपने फिल करना है, लेट से मुझे इस शेप को फिल करना है विद सम कलर लाइक दिस, ठीक है, कोई भी कलर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। शेप की आउटलाइन कोई देनी है, ठीक है, तो आप वो आउटलाइन भी दे सकते हैं। शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, आप उसको किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। देन आप उसको अगेन उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाता है कि आप रिफ्लेक्शन भी चाह रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। सारी सारी सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। फाइंड भी वही है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट से कुछ फाइंड करना है, लेट से, तो मैं फाइंड पे जाऊँगी, मैं यहाँ जाके कह देती हूँ मुझे अलिशा को फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट करूँगी, ये आ गया, ठीक है। और प्रेजेंटेड जिसको भी आपने फाइंड करना आप कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आता है, रिप्लेस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे इसको जिस चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी रिप्लेस वही काम कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है।
सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। सी जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद था सारा का सारा क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के ऑब्जेक्ट्स को दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन पेन ऑलरेडी ओपन है, आप इसको क्रॉस कर दें। ये हमारा होम टैब है। इंसर्ट के टैब आता है। इंसर्ट के टैब के अंदर अगेन हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं, पिक्चर आती है, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। टेबल में लेट से मुझे यहाँ पे कोई टेबल इंक्लूड करना है तो मैं एक न्यू स्लाइड सबसे पहले ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर आकर ले लेती हूँ न्यू स्लाइड, ब्लैंक ही ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इंसर्ट कर सकती हूँ टेबल, ठीक है। जो भी साइज़ का मुझे टेबल चाहिए मैं वो ले सकती हूँ। मैं अलग से टेबल को ड्रॉ भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मैंने ये लिया टेबल, ठीक है। उसके अंदर मज़ीद अगर आपको फ़ील्ड्स को इंक्लूड करना है तो आप करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास रोज़ बनेगी, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स करने हैं तो ठीक हो गया। तो हम इस तरीके से इनको वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेल बन गया। मैं सेल में जो मर्ज़ी लिखूँ वो मैं लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। हम लोग चाहें तो हम खुद से भी टेबल ले सकते हैं। देन इसका स्टाइलिंग ये लेनी है, ये लेनी है, जो भी आप स्टाइलिंग लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। देन आपको हेडर चाहिए, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, होना चाहिए, लास्ट कॉलम, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बिल्ड इन एक टेबल ले लूँ तो आप देखेंगे कि उसमें एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइंस आपको उसके साथ मिली हैं। अगर आप ये करेंगे, ये इफेक्ट आपको क्लियर अब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट से मैंने ये ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे चेंजिंग्स आएंगी। जैसे ही मैं फर्स्ट कॉलन करूँगी, ये फर्स्ट कॉलन भी मेरा क्या हो गया, कलर्ड हो गया। लास्ट कॉलन करूँगी, ये देखें लास्ट कॉलन भी मेरा कलर्ड हो गया। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट कॉलन को हटा देती हूँ, फर्स्ट और लास्ट कॉलन कलर्ड नहीं होगा। हेडर रो को किया वो कलर्ड है, हेडर रो हटाइए, हेडर रो अब कलर नहीं दे रही, ठीक है। उसके बाद टोटल रो है तो टोटल रोज के ऊपर जो है लास्ट रो के ऊपर भी वो कलर दे देगी, जो कि अगर आपने नहीं लेनी आप नहीं ले सकते। ब्रांडेड रोज हैं तो आपकी ब्रांडेड रोज इस तरह की आ जाएंगी, जो कि पहले नहीं आती, यानी कि हर एक रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आ रही है। ब्रांडेड कॉलम्स तो कॉलम वाइज भी डाटा एक एक रो को छोड़ के, जैसे रो होती है एक रो को छोड़ के वो कलर देगी, फिर दूसरी रो को, इस तरह कॉलम के केसेस में ये होगा। देन शेडिंग है, आप इसकी शेडिंग क्या करना चाहते हो, स्पेसिफिकली मैं सेल पे हूँ तो मुझे सेल का जो भी शेड लेना है वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स हैं तो बॉर्डर्स आप देख लें कि उसके बॉर्डर जो है वो ऑल बॉर्डर्स करने हैं तो ये ऑल बॉर्डर्स इस सेल के आगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट हैं तो मैं सेल पे हूँ क्योंकि, तो सेल को कि सेल का इफेक्ट कैसा इस तरह का होना चाहिए तो आपको इस तरह का सेल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको शेडो चाहिए तो आपको इस तरह से इसका शेडो मिल जाएगा, ऊपर आपको मिल रहा है। जो भी इफेक्ट आपको चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए आप इस तरह से रिफ्लेक्शन ले सकते हो, ठीक है, वो भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको टेबल के साथ जो है वो मिलती हैं। पिक्चर क्या चीज़ है, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करोगे और जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये ले लेते हैं केक, ठीक हो गया। ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको मिल जाएगा क्लिप आर्ट, ठीक है। क्लिप आर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट को हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सर्च करो जितनी भी मीडिया टाइप फाइल्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देती हूँ, ये देखें पीएनजी, तो ये आपके पास पीएनजी टाइप इमेजेस जो है वो आ रही है। यहाँ के लिख देती हूँ कैट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, लोड हो रहा है।
ठीक है, ये लोड होने के बाद अब आपको पिक्चर मिल गई है कि पिक्चर आ गया, आप इसको जो मर्ज़ी इसकी साइज़ को कर लें, स्मॉल कर लें, लार्ज। अब मैंने 2 दफ़ा इंसर्ट किया तो 2 दफ़ा पिक्चर आपको मिल रही है, ठीक है। 1 टाइम इंसर्ट करते तो 1 टाइम मिल जाती। जो भी आपने इसके साइज़ को रखना है, वो आप रख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट आता है, स्क्रीनशॉट में जो अवेलेबल विंडोज़ हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीन क्लिपिंग होती है, अगर आप कोई स्पेसिफिकली क्लिप करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको क्लिप कर लेती हूँ, तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट बेसिकली मिल जाएगा जो आपने लिया होगा, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। देन फ़ोटो एल्बम है, फ़ोटो एल्बम में आप एक न्यू फ़ोटो एल्बम क्रिएट करोगे, इसमें आप मल्टीपल पिक्चर्स डाल सकते हो, ठीक है।